हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सिंपल इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कितने रुपए का 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 25 से 30 रुपया होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम आपको फार्मूला नहीं रटवाएंगे, बस एक ही फार्मूला आप रटिए, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम साधारण ब्याज को डिनोट करता है। आप फार्मूला भूल जाइए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हम एक भी फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, ना सिखाएंगे। हम आपको टेक्निक बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम आपको टेक्निक बताएंगे। बस आपको याद रखना है, रेट इनटू टाइम किसको डिनोट करता है? साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को, साधारण ब्याज को, सॉरी, साधारण ब्याज को डिनोट करता है। रेट इनटू टाइम साधारण ब्याज को डिनोट करता है। जब देखिए रेट कितना है 5.5, यानी 11/2। इसको जब फ्रैक्शन में 5 10 से 11/2 लिख सकते हैं। 2 वर्षों का ब्याज यानी कितना ब्याज हुआ? 11% ब्याज हुआ। ब्याज कितना हुआ? 11%। लेकिन रुपया में कितना है? 25 से 30 रुपया के बराबर है। 11% हुआ रुपया में, 11% यहाँ ब्याज आया, लेकिन रुपया में आया कितना? 2530 के बराबर है। यहाँ मूलधन हमेशा 100 मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से देखिए 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, यानी 230 बार में कट जाएगा। जब 100 से गुना कीजिएगा तो 230 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 23,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला से बनाते तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते, देखिए मूलधन निकालना है तो मूलधन का फार्मूला लगाते, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे में रेट इनटू टाइम। इस फार्मूला को लगाते, पर हम फार्मूला काहे के लिए यूज करेंगे? जब हमको टेक्निक मालूम है। आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, आप आगे भी आप लोग को टेक्निक कहीं यूज करना है, एक भी फार्मूला नहीं लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कितने रुपए 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 46,000 रुपया हो जाएंगे। जाएंगे का मतलब क्या होगा? मिश्र धन दिया है। अगर आप फार्मूला देखिए, यहां भी हम फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, बस आप जानते हैं रेट इनटू टाइम किसको डिनोट करता है? साधारण ब्याज को डिनोट करता है। साधारण ब्याज को डिनोट करता है। जब 100 रुपया मूलधन था तो ब्याज कितना मिल गया? रेट कितना है? 5%। दर कितना है? 5% दर है, और उसके बाद समय कितना है? 3 वर्ष, यानी 15% ब्याज मिला है। 100 का 15% ब्याज कितना ब्याज मिला? 15 रुपया ब्याज मिला। तो हो गया कितना? जब 100 रुपया मूलधन था, ये क्या था? मूलधन था। 100 रुपया पर 15% ब्याज मिला, कितना रुपया हो गया? 15 रुपया ब्याज मिला। क्या है? SI है। अब दोनों मिश्रधन होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन प्लस ब्याज यानी 115 रुपया उसका मूल मिश्रधन हुआ, लेकिन रुपया में कितना दे दिया है? 46,000 रुपया है। 115 बराबर है किसके? 46,000 के बराबर है। समझ गए? 46,000 के बराबर है। आपको निकालना क्या है? मूलधन कितने रुपए, यानी मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 100 के बराबर। 115 चौके 115 चौका 60, यानी कितना बार में? 400 बार में कटेगा। तो 400 पर 2 जीरो और बैठा लीजिए, कितना हो जाएगा? 40,000 रुपया। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए आप लोग। अब आप इस तरह का प्रश्न को चुटकियों में हल करेंगे। रेट इनटू टाइम साधारण ब्याज को डिनोट करता है। चलिए इस प्रश्न को जरा सा ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न कैसे बनने वाला है। एक धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 16.25% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज मूलधन से कितना ज्यादा है? 12,600 रुपया कम है। कम शब्द है, यानी ब्याज मूलधन से 12,600 रुपया कम है। तो मूलधन ज्ञात करे। क्या करे? मूलधन ज्ञात करे। हम कोई ट्रिक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग टेक्निक का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? टेक्निक का यूज करेंगे।
तो ब्याज कितना कम है, 12,600 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए हम देखिए रेट इनटू टाइम ब्याज को डिनोट करता है। रेट इंटू टाइम, रेट कितना है वर्ष, रेट कितना है 16.25 गुने 4 वर्ष के लिए कितना हो गया 15 चौके 60 यानी 65% ब्याज आ गया। ब्याज कितना आया 65%। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो उस पर 65% ब्याज प्राप्त होता है, मतलब 65 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 में जब 65 जुटेगा तो 165 उसका मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ क्या किया है, ब्याज मूलधन से कितना इतना कम है, कम या बेस, कम कहे या अधिक कहे, हमेशा दोनों का अंतर को डिनोट करता है। हमेशा किसको डिनोट करता है, अंतर को डिनोट करता है। तो मूलधन 100 रुपया, ब्याज मूलधन से कितना कम है, ब्याज कितना है 65 है, मूलधन कितना है 100 है, तो दोनों का अंतर कितना का 35 का। लेकिन रुपया में कितना का है 35 का अंतर हमारे हिसाब से आया, लेकिन रुपया में कितना आया 12,600 रुपया है। आपको निकालना क्या है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 100 है, तो 100 से गुना कर लीजिए 35। अब इसमें गुना कीजिए 35 कितना है 7 यानी 7 पचे 35, 5 7 35, अब 20 पचे 100, 7 तो कम 7 बचा कितना 5, 7 8 56, 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 3600 आपका राइट, 36,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 दूना 36 यानी 2 0 1 3 0, 36,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे प्रश्न को फिर एक बार बना लीजिएगा। तो चलिए, किसी धन का 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धन के 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज से कितना रुपया अधिक है, 196 रुपया अधिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए रेट इनटू टाइम किसको डिनोट करता है, साधारण ब्याज को डिनोट करता है। रेट कितना पहला का देखिए, पहला स्टेट में पहला का देखिए 6 गुने 4 यानी 5 वर्षों का ब्याज कितना आया 30% ब्याज आया। पहला पर ब्याज कितना आया 30% ब्याज आया। हमारे यहाँ लाइट कट गया, थोड़ा आप लोग को धुंधला दिखाई देगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का, फिर लाइट आने वाला है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है उसी धन को, सेम धन, जितना धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष दिया था उतना ही धन को 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए ब्याज दिया, तो ब्याज कितना हुआ 16% का ब्याज हुआ। तो लेकिन रुपया देखिए यहाँ 196 रुपया, ब्याज से 96 रुपया अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना का है, पहला दूसरा से कितना ज़्यादा में है, तो 14%, लेकिन रुपया में कितना दे दिया है 196 रुपया। आपको निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन से 6, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा, 14 14 196, 14 बार में कटेगा। जब 14 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो 1400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। इस तरह का टाइप को प्रश्न आप लोग चुटकी में हल कर सकते हैं। क्या आप लोग कर सकते हैं? अब समझ गए कि नहीं समझे? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ हमको दिक्कत है सर, हमको वहाँ से बताइए, हम वहाँ से फिर आपको बताएंगे। अगले वीडियो में उस प्रश्न को लाएंगे, उस प्रश्न को फिर समझाएंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।